अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुंचे हैं बडनेरा रोड साहिल लॉन के बैक साइड में, जहां अलहाज सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल और अलहाज अब्दुल रईस डायग्नोस्टिक सेंटर की जो जगह है, जो यहाँ पे संग बुनियाद रखी गई थी आज से कुछ महीने पहले, तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग पहुँचे थे। आलिम, हाफिज़, कारी, पॉलिटिशियन सभी लोग यहाँ पहुँचे थे। उसके उनके उनके दस्त मुबारक से यहाँ पे संग बुनियाद रखी गई थी, जिसका उद्घाटन हुआ था, भूमि पूजन हुआ था। और उसी को देखते हुए आज पहली मर्तबा 26 जनवरी 2022 को यहाँ पे गणतंत्र दिन मनाया जा रहा है। और इस गणतंत्र दिन के उपलक्ष्य में यहाँ बडनेरा शहर के सभी वरिष्ठ शिक्षण क्षेत्र के हो, पॉलिटिशियन हो, नगर सेवक हो, माजी नगर सेवक हो, सभी यहाँ पहुँचे हैं। और अभी कुछ ही समय में ध्वजारोहण यहाँ पे किया जाएगा। और कुछ मेहमान आने वाले हैं, जो मेहमान यहाँ पे आ गए हैं हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो मैं इधर से दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं जावेद कादरी साहब, अफजल साहब, अथर जमील सर, हमारे तफज्जुल सर, गुलाम सर, अशफाक अहमद साहब खान, ठेकेदार हाजी जाकिर साहब, हाजी हबीब साहब हमारे सर, और नजीब खान लेग सर, और सभी यहाँ पे वरिष्ठ पहुँचे हैं। और इस अलहाज सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल के संस्थापक अध्यक्ष हाजी मुश्ताक साहब, और हमारे नगर सेवक बंडू बहुत धाम ने, उसी तरह नगर सेविका इरशाद बानो, मन्नान खान, उसी तरह रुबीना तबस्सुम, उसी तरह हमारे साथ में मोहम्मद साबिर नगर सेवक, और माजी नगर सेवक अयूब खान मुस्तफ़ा खान साहब, साथ में शेख नूर साहब, और हमारे इरशाद भाई डॉन, और सभी यहाँ सलीम भाई, सलीम सर हमारे, और सभी शिक्षक, मौलाना आज़ाद हाई स्कूल के वरिष्ठ HMB यहाँ पे जामिदुद्दीन सर, सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं। और अभी कुछ मेहमान खुसूसी यहाँ पहुँचने वाले हैं, और उनके आने के बाद में ये ध्वजारोहण किया जाएगा। ये पहली मर्तबा यहाँ पे ध्वजारोहण हो रहा है जब से संग बुनियाद रखी गई है अब्दुल वहाब हॉस्पिटल की, और बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छा दस्तूर भी है। और कुछ समय पहले सभी अमरावती शहर और ज़िले के वरिष्ठ यहाँ पहुँचे थे, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे आलिम, हाफिज़, कारी, पॉलिटिशियन, आमदार, खासदार सभी लोगों ने यहाँ एंट्री दी, दस्तक दी, और उनकी सबके दुआओं से, और अल्लाह चाहे तो काम बहुत स्पीड से शुरू है। मैं देखना चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि काम शुरू हो चुका है, और कुछ ही समय में ये काम अपने बुनियाद तक पहुँचेगा। और अभी जस्ट पहुंची है, हमारे दरमियान पहुंची है शिक्षण सभापति मनपा अमरावती जोन के सभापति गंगाताई रमेश अंबोरे। मैं दिखाना चाहूँगा गंगाताई रमेश अंबोरे। उसी तरह हमारे अजमत नवाब साहब, पहल फाउंडेशन के हमारे जामुद्दीन चचा, वो भी पहुँचे हैं यहाँ पे। और कुछ यहाँ पे इस मुल्क को आज़ाद कराया, और आज़ाद कराने के बाद में बसने वाले हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपने तौर तरीक़े और अपने मज़हब की आज़ादी के लिए जीने के लिए एक संविधान दिया, जिस संविधान के अंदर तकरीबन 38 से 40 लोग ऐसे थे जो इस कमेटी के मेंबरान थे, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। और उनके अध्यक्षता के अंदर तमाम कमेटी ने तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कुर्बानी दे करके इस संविधान को मुकम्मल किया था। और जिस दिन को आज हम मनाने जा रहे हैं, ये दिन के अंदर ये संविधान तमाम बाशिंदगान हिंदुस्तान के लिए नाफिज किया गया था। इसलिए जहाँ पर आज़ादी की खुशियों के अंदर परचम कुशाई की तकरीब की जाती है, वहीं पर संविधान नाफिज होने वाले दिन, जिसको हम यौम जमहूरिया के नाम से याद करते हैं, उसके लिए भी तकरीब यौम जमहूरिया के दिन तकरीब परचम कुशाई की जाती है। आज हमारे लिए ये खुशी और मसरत का मकाम है कि हमारे बडनेरा की सरजमीन के ऊपर अलहाज सैयद अब्दुल वहाब एजुकेशनल ट्रस्ट जूनी बस्ती बडनेरा के ज़ेर एहतमाम, जो एक पूरे विदर्भ के अंदर मिसाली हॉस्पिटल, मिसाली दवाखाना बनने जा रहा है, और उसके इहाते के अंदर और उसके कंपाउंड के अंदर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के मौजूदगी के अंदर आज झंडा बंदन होने जा रहा है। यह हमारे लिए बड़े फ़ख्र और बड़ी खुशी का मकाम है।
हम इसके लिए अपने लिए फ़ख्र भी महसूस करते हैं और अपनी सआदत भी महसूस करते हैं कि हमारे पुरखों ने और हमारे बाप दादाओं ने और हमारे आबा व अजदाद ने इस सरज़मीन को जहां अपना बलिदान देकर आज़ाद कराया था, वहीं अपना खून पसीना एक करके, अपनी सलाहियतों को दे करके और अपने दिन रात की कुर्बानियाँ दे करके संविधान को उन्होंने अपने कलम से लिखा था, ताकि इस मुल्क के अंदर रहने वाला हर बाशिंदा, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, आज़ादी के साथ में इस मुल्क के अंदर सांस ले सके और इस मुल्क के अंदर पुरअमन फ़ज़ा को बना कर रखे और अमन व शांति के साथ अपनी ज़िंदगी के लम्हात को गुजार सके, उसकी याद के अंदर और संविधान की कुर्बानियों की याद के अंदर और उसके निफाज की कुर्बानियों के अंदर आज हम यौम जमहूरिया की परचम कुशाई के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हमारे दरमियान में जहाँ बडनेरा की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद है, वहीं पर हमारे लिए काबिल एहतराम शख्सियात भी हमारे स्टेज के ऊपर तशरीफ़ फरमा है, जिसमें खुसूसियत के साथ में ज़िला अमरावती नहीं, ज़िला अमरावती के बाहर पूरे बरार नहीं, सूबे विदर्भ नहीं, सूबे महाराष्ट्र नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन व शांति का पैगाम लेकर जाने वाली शख्सियत और लोगों को बुराई से निकाल करके अच्छाई की तरफ लाने वाली शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़िरोज़ खान साहब दामत बरकातुहुल आलिया मौजूद है। और साथ ही साथ हमारे बडनेरा क्षेत्र के अंदर जो काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमतें कर रहे हैं, जिनको हम नगर सेवक के नाम से याद करते हैं, किसी को सभापति के नाम से याद करते हैं, हाँ, गोया कि ये सारे के सारे लोग जो अपने पद पर विराजमान हैं, ये हकीकत में लोगों की खिदमत करने के लिए अपने पदों के ऊपर विराजमान हैं, अपने पदों पर रहते हुए लोगों की खिदमतें अंजाम दे रहे हैं और इनकी खिदमतों को लोग सराह भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। हमारे दरमियान में बहुत से नगर सेवक मौजूद है, जिसमें सरे फहरिस्त है हमारी मोहतरमा इशरत बानो साहिबा और इसी तरीके से बंडू बहु धानवे और इसी तरीके से गंगा ताई अंबोरे जो शिक्षक सभापति हैं, इसी तरीके से हमारे जूनी बस्ती के साबिर भाई नगर सेवक और मोहतरमा रुबीना बाजी नगर सेवक हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा है। क़ब्ल इसके कि हम दवाखाने के ये मुअज़्ज़ज़ अराकीन जिनकी दिनों रात की अनथक मेहनतें हैं और हम इनकी अनथक मेहनतों को यहाँ देख रहे हैं कि बुनियादों के अंदर इतना खून पसीना एक कर रहे हैं ये बड़े बड़े लोग, खुसूसियत के साथ में संगठन के और ट्रस्ट के अध्यक्ष अली जनाब हाजी सैयद मुश्ताक साहब और इनके साथ में हमारे इमरान भाई और ग़ुलाम सर और नजीब करीम खान साहब, हमारे नूर मेंबर साहब, हमारे अयूब मेंबर साहब और दिगर इनके हमारे मुश्ताक भाई ठेकेदार और हमारे हाजी जाकिर साहब और हमारे हाजी हबीब साहब, हमारे सलीम भाई और दिगर मुअज़्ज़ज़ अराकीन इनके साथ में मिलकर पूरे बडनेरा नहीं, पूरे अमरावती नहीं, पूरे विदर्भ के अंदर से इनको एक पैगाम मिल रहा है कि तुमने जो कदम उठाया है ये हमारे लिए बड़ा कीमती कदम है। पूरे विदर्भ के अंदर ऐसा हॉस्पिटल और लोगों की खिदमत का जज्बा अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं है। हम इनके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं और आगे की हमारी कार्रवाई जो है वो आने वाले मेहमानों के लिए गुलपोशी और सत्कार का कार्यक्रम है। हम गुजारिश करेंगे इससे कबल के हमारे मेहमानों को हम जहमत दे कि वो परचम कुशाई के लिए तशरीफ़ लेकर के चलें और परचम कुशाई के बाद में हज़रत मुफ्ती फ़िरोज़ खान साहब की गुफ्तगू हो। हम उससे पहले मुनासिब समझते हैं कि हमारे ट्रस्ट के जिम्मेदारान आने वाले मेहमानों की गुलपोशी फरमा ले। इसके लिए हम अपनी कार्रवाई को शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम दावत दे रहे हैं शिवसेना से उनकी गुलपोशी और सत्कार फरमाए। काजी भी साथ में शुक्रिया का मौका इनायत फरमाए। आमीन आमीन। आप लोग देते जाओ ना एक एक करके। हाँ, सब साथ में देना, साथ में दे रहे हैं। एक मिनट रुको। 11,000 स्क्वायर फीट।
आपका नाम ऐसा ही रोशन होते रहे। सर गुलाम सर रुको ना एक मिनट। ऐसा पकड़ो ना। देख सकते हैं मुफ्ती फिरोज साहब के हाथ से आज अलहाज सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल के अंदर ध्वजारोपण किया जा रहा है। देख सकते हैं पहली बार यहाँ झंडारोपण किया जा रहा है। 26 जनवरी 2022 अलहाज सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल। मैं अपने कैमरों से दिखाना चाहूँ, देख सकते हैं। साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे। परेड सैल्यूट। दो साथ राष्ट्रीय गीत शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्छल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तव गय गाता जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। देख सकते हैं ध्वजारोपण हो चुका है। सभी यहाँ वरिष्ठ यहाँ पे वरिष्ठों के हाथ से संस्थापक अध्यक्ष अलहाज सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल के हाजी मुश्ताक साहब, नजीम करीम खान, गुलाम सर, अशफाक खान साहब ठेकेदार, अफजल साहब हमारे मिल्लत के वरिष्ठ, तफज्जुल सर, लईक सर, हाजी हबीब सर, गंगा ताई, रमेश अंबुरे, तो इर्शद बानो, मन्नान खान नगर सेविका, बंडू भाव धामने, मोहम्मद साबिर साहब, माजी नगर तक आयुब भाई, शेख नूर साहब, इरशाद हमारे डॉन, सलीम भाई, सलीम सर हमारे और मौलाना आज़ाद हाई स्कूल की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद। देख सकते हैं सभी यहाँ पे वरिष्ठ और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ध्वजारोपण किया गया। पहली बार 26 जनवरी 2021 को अलहाज सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल के अंदर। और हम हाजी साहब, हाजी मुश्ताक साहब जो है इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनसे दो शब्द हम आज के विषय में जानना चाहेंगे। मेरे साथ में जुड़ रहे अलहाज सैयद हाजी मुश्ताक साहब। हाजी साहब, आज पहली बार 26 जनवरी 2022 को अलहाज सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल के अंदर ध्वजारोपण किया गया और बस्ती के बहुत ही लोगों की मेहनत रही है इसके अंदर, जिसमें आपकी बहुत मेहनत रही है और सभी लोगों की दुआ है। और जबकि अपन संघ बुनियाद यहाँ रखी थी भूमि पूजन, तो उसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया था। आमदार खासदार सभी समाज के यहाँ पर पॉलिटिशियन पहुँचे थे, सभी लोग पहुँचे थे। आज बहुत ही अच्छा माहौल है और आज अपने ध्वजारोपण किया गया पहली बार। तो आज हमारे चैनल के माध्यम से बडनेर अमरावती देशवासी को आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का मुकाम है कि हमारे यहाँ हमारे हॉस्पिटल की जगह पर पहली मरतबा 72वां यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे बहुत ज़्यादा मेहमान, हमारे बंडू भाई वगैरह, इशरत मैडम साहब, इशरत बाजी और हमारे रोबिना मैडम और मुफ्ती फिरोज साहब और हमारे सारे नगर सेवक, हमारे पूरे हॉस्पिटल की ट्रस्ट की पूरी टीम और खुसूसन मौजूद ज़रा जो हाजिर हुई है, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं हम उनका। और इंशाल्लाह उम्मीद है। कब तक की उम्मीद है आपकी? जो अभी देखा, अभी हमने काम तो स्टार्ट हो चुका है जोरों शोर से, सोशल मीडिया पे आप बहुत अच्छा इसका मैसेज जा रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि हम 1 साल के अंदर अंदर इसको काम को शुरू करा के इंशाल्लाह हॉस्पिटल की शुरू कर देंगे। तो ठीक है, शुक्रिया। गुलाम सर, दोस्त बोलेंगे आप? इमरान साहब। मोहम्मद इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज 26 जनवरी यौम जमहूरियत की और भाई जावेद सभी बडनेरा वासी और शहर वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी तरह आज अलहाज सैयद अब्दुल वहाब एजुकेशन और वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित अलहाज सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल में पहली मर्तबा झंडा वंदन का प्रोग्राम रखा गया है। इस झंडा वंदन के प्रोग्राम में सभी मेहमान आए हुए मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इसी तरह उम्मीद करते हैं कि भाई हॉस्पिटल के काम में
जितनी जल्दी हो सके मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब, आपकी काफ़ी मेहनत रही है इसके अंदर। हमने देखा कि बस्ती के अंदर भी जो आप मेहनत की है हॉस्पिटल के लिए, बाकी बहुत से लोगों की मेहनत है इसके अंदर। और हम आपके विषय में जो चर्चाएं शुरू थी, चर्चाएं हैं कि मोहम्मद इमरान साहब की बहुत ही है इसके अंदर मेहनत है, तो थोड़ा सा आप खुल के बताइए ना इसके विषय में। असल में हॉस्पिटल का जब नींव रखी गई, इसके लिए 2014 से कोशिशें चालू थी। 2014 से डॉक्टर अबरार साहब, हाजी मुश्ताक साहब, हाजी जाकिर साहब, हाजी हबीब साहब, ये पूरी टीम, ये सब लोग इसके लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन मेहनत में कामयाब नहीं हो रहे थे। महामारी की बीमारी आई, उस टाइम लगा कि अपने बडनेरा के अंदर भी हॉस्पिटल बनना चाहिए और जिसमें बाआसानी लोगों को कम खर्च के अंदर इलाज मिले। इसके लिए एक हम लोगों ने मिलके अलहाज मरहूम अलहाज अब्दुल रशीद साहब, इनसे इसका मशवरा किया कि भाई बडनेरा के अंदर जितनी भी मसाजिद है, इसके अंदर जामा मस्जिद एक ऐसा ट्रस्ट है जिसके पास में कैश इन हैंड है कि भाई आप एक काम कीजिए कि जो बंगले की जगह है वहाँ पर एक हॉस्पिटल चालू कीजिए। लेकिन जब इन लोगों ने मशवरा किए, जामा मस्जिद ट्रस्ट ने मशवरा किया, जिसके अंदर हाजी सैयद मुश्ताक साहब खुद सदर है जामा मस्जिद ट्रस्ट के, तो मशवरे में तय पाया कि भाई हाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, लेकिन वो जगह नाकाफ़ी हो रही थी। उसके लिए फिर जगह का इंतखाब करना और जगह के लिए कोशिश करना, तो उसमें अलहाज सैयद मुश्ताक साहब के वालिद अलहाज सैयद ख्वाजा साहब ने ये जगह प्रोवाइड की और ये कारवा अभी बढ़ते जा रहा है। और यही उम्मीद है अल्लाह के रास्ते कि ये जल्द से जल्द अपने हॉस्पिटल अपने मुकम्मल काम पे पहुँचे। शुक्रिया इमरान साहब। ये थे मोहम्मद इमरान अब्दुल सही साहब, MIM नगर से वो का युवा है। और हम नहीं कह रहे, पूरे शहर के अंदर चर्चाओं का विषय है कि मोहम्मद इमरान साहब ने काफ़ी मेहनत की है, सभी को लेकर चला है, जोड़ा है, इकट्ठे किया है और बहुत ही अच्छे मुकाम पे यहाँ लाके पहुँचाया है मोहम्मद इमरान। पूरी टीम इनकी साथ में, पूरी टीम को भी उन्होंने बोली। इस हॉस्पिटल के लिए जैसा इसी तरह अलहाज सैयद मुश्ताक साहब के वालिद ने जगह दिए, उसी तरह इसके अंदर डायग्नोसिस सेंटर के लिए इसमें अलहाज सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल एंड हाजी अब्दुल रईस डायग्नोसिस सेंटर है। इसमें हमारे हाजी अब्दुल रईस साहब के फर्जन साजिद सेठ साहब ने भी इसके अंदर डायग्नोसिस सेंटर के लिए 20 लाख रुपए का ताउन किया है। इसमें उनके वालिद साहब के नाम से डायग्नोसिस सेंटर भी है। शुक्रिया। दो साहब, नजीब साहब आप बोलना चाहेंगे? आइए, बस आप में जुड़ रहे हैं मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान साहब। संक्षेप में दोस्त बोलिए नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं नजीब करीम खान। हम आज यहाँ पे बड़ी खुशी का मौका है कि अलहाज अब्दुल वहाब हॉस्पिटल के जगह पे फ़र्स्ट टाइम हमने एक झंडन का प्रोग्राम आज रखा और उसमें सारी शहर की मौजूद शख्सियात मौजूद थी। उसके अंदर सर फहरिस्त हमारे मुफ्ती फ़िरोज़ खान साहब और सारे नगर सेवक हमारे यहाँ मौजूद थे। आप देख रहे हैं कि काम माशाल्लाह बड़ी एक स्पीड से चल रहा है। और यानी सैयद अब्दुल वहाब चैरिटेबल हॉस्पिटल का जो एक यहाँ नींव रखी गई है, इसमें हमारे अलहाज अब्दुल रशीद मौलाना साहब का बहुत एक सपना था कि हमारे बडनेरा में ऐसा हॉस्पिटल बने करके, उसकी तकमील के लिए हम सब लोग एक मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक अपील भी करते हैं पूरे शहरवासियों से और अतराफ़ के लोगों से कि इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और ये दवाखाना इंशाल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल हो। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। माजी नगर सेवक अयूब खान मुस्तफ़ा खान साहब, दोस्त साहब। आज अलहाज सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल में राष्ट्रीय ध्वज किया गया है और मैंने इस संस्था को अपनी ज़िंदगी दी है। चाहे वो दिन का काम हो, रात का काम हो, चाहे कहीं का भी काम हो, उस काम के लिए मैं हमेशा 24 घंटे हाजिर हूँ। इसलिए मैंने इस संस्था को अपनी ज़िंदगी लिखाई है। और आज हमारे बडनेरा के लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है कि आज तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम समाजों के लिए ये इतना बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इसके लिए हम तमाम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस काम को तकमील तक पहुँचाए। इंशाअल्लाह ताला ये काम जल्दी से जल्द होगा। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, दो शब्द नूर साहब संक्षेप में। आज यहाँ पर अलहाज अब्दुल वहाब परचम कुचाई का पहला दिन है और 26 जनवरी को जिस यहाँ पर माहौल देखा गया राष्ट्रीय एकात्मता का,
अभी हमारे अयूब साहब ने बताया कि यहाँ पर जो एकता का माहौल, भाईचारा, सभी हिंदू मुस्लिम और सभी नगर सेवक नगर सेविका यहाँ मौजूद थी। यहाँ पे खुशनुमा माहौल बना और एक दवाखाने का जो इफ्तिताह हुई, जो काम को जो अंजाम दिया गया, वो पूरे लोगों ने, नगर सेवकों ने अपनी आंखों से देखे कि दवाखाना बहुत तेज़ी से बन रहा है। अलहाज अब्दुल वहाब के जो बुनियाद है दवाखाने की, वो एक ऊंची बुनियाद है और जो अब्दुल रशीद मौलाना साहब का जो एक ख्वाब था, वो ख्वाब आज तक पूरा होने जा रहा है। ऐसे हम और सभी, और अयूब साहब ने अभी बताया है कि इस दवाखाने के लिए और समाजी कार्य के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी है। इसलिए मैं तमाम समाजी कार्यों की तरफ से अयूब साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया। अजमल साहब बोलेंगे दो शब्द? चलो ठीक है, देख सकते हैं। और मैं जानना चाहूँगा हमारी नगर सेविका इशरत बानो मन्नान खान साहब, आइए उनसे भी जानते हैं दो शब्द। आज 26 जनवरी, आज का दिन सबको मेरी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ। और आज जो ये हॉस्पिटल यहाँ बनने जा रहा है, हमारे हाजी सैयद मुश्ताक अहमद साहब, इनका बहुत बड़ा योगदान है। कोई मामूली बात नहीं है, इतनी बड़े जगह उन्होंने यहाँ पर दी है हॉस्पिटल के लिए। मैं अल्लाह से दुआएं करती हूँ कि उनको इसका अजर दुनिया में भी मिले और आखिरत में भी मिले। और ये जो हॉस्पिटल का काम सभी लोग मिलकर जो कर रहे हैं, वाकई में काबिल तारीफ़ है। यहाँ ये बनने से सबको बहुत सुविधा होंगी और बहुत जल्द ये इंशाल्लाह हॉस्पिटल बनेगा, ऐसी मैं दुआएं करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया जी भाभी। और मेरे साथ में जुड़ रहे हैं बंडू भाऊ धामने, दो शब्द बंडू आज के विषय में। आज 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा सगळ्या बडनेरा वासियांना माझ्याकडून व शिवसेना शहर बडनेरातर्फे त्यांच्याकडून। आज ह्या जागेवर मी जिथे आलो आहे, इथे मोठा दवाखाना अलहाजतर्फे बांधल्या चालला आणि जे मुश्ताक भाई आहेत त्यांनी एवढी मोठी जागा ह्या दवाखान्यासाठी दिली। खरंच एवढं मोठं मन मोठं करणं म्हणजे खूप मोठं आहे, म्हणून त्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो। आणि आई एम प्राउड ऑफ यू सर। आज तो कोई आज के ज़माने में 1 इंच की जगह नहीं छोड़ता। उन्होंने इतनी बड़ी 11,000 स्क्वायर फुट जगह दी दवाखाने के लिए दिए, यानी यहाँ सभी लोगों को आना है। ऐसा कोई जात पात वाला ये नहीं कि भाई यहाँ ये नहीं ये वो नहीं, सभी के लिए एक ही दवाखाना एक ही रहता है। इसलिए मैं उनके उपकार और उन्होंने जो जगह दी उसके लिए मैं तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत शुक्रिया अदा करता हूँ। बस धन्यवाद बंडू भाऊ। धन्यवाद। मोहम्मद साबिर, दो शब्द आज के विषय में। आज 26 जनवरी की सभी देशवासियों को, सभी हिंदुस्तानियों को मेरी तरफ से मुबारकबाद। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अलहाज हाजी मुश्ताक साहब जो उन्होंने हॉस्पिटल की जो बुनियाद यहाँ बोई है, माशाल्लाह उसमें सभी ट्रस्टी, चाहे मोहम्मद इमरान नगर सेवक साहब हो, हाजी जाकिर साहब हो, हाजी हबीब साहब हो, हाजी मुश्ताक साहब हो, गुलाम अली भाई हो, हमारे नजीब खान साहब हो, ये पूरी टीम मुसलसल 4 साल से 5 साल से इस काम के पीछे मेहनत कर रही है। और ये वाकई में काबिल तारीफ़ है और मुबारकबाद के हकदार है। और सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को इसके अंदर, इस दवाखाने के काम के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। काम ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ी इमारत है और करीबन 1.5 से 2 साल तक ऐसा अंदाज है काम चलेगा। और करीबन गुलाम भाई कितने प्रॉपर्टी, कितने इसमें 11,000 स्क्वायर फीट की जगह है और अमाउंट लगभग 7 कोटी से 8 कोटी तक के का अमाउंट इसको लगेगा। कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। तो मेरी गुजारिश है सभी बडनेरा वासियों से, अमरावती वासियों से कि इस ट्रस्ट का और इस दवाखाने का भरपूर सहकार्य करें, उनको सपोर्ट करें, उनकी हौसला अफजाई करें। मैं सभी से गुजारिश करता हूं और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। शुक्रिया। प्रकाश भाऊ बंसोड़, नगर सेवक, आइए उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। प्रकाश भाऊ बंसोड़, भाव आज के विषय में 2 शब्द बोले। मैं सबसे पहले प्रजासत्ताक दिन की आप सभी को शुभकामना देता हूँ। और जिस जगह पर आज एक झंडा वंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, अलहाज सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल की जब संगे बुनियाद थी, उस वक्त भी मुझे निमंत्रण था पर मैं आ नहीं सका। आज मैं प्रत्यक्ष रूप से आकर यहाँ का जो मैंने माहिती ली और मैंने जो देखा, निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, जिसको देखकर बहुत मन खुश हुआ। और इस संस्था के जो अध्यक्ष है और सचिव है हाजी मुश्ताक साहब, और सचिव अपने
हमारे सहयोगी नगर सेवक इमरान भाई और उनके सभी साथियों ने मिलके एक बडनेरा शहर के लिए नहीं पूरे ज़िले के लिए एक मिसाल कायम की है। और आने वाले दिनों में यहाँ एक बहुत बड़ा जो हॉस्पिटल यहाँ पे साकार होगा, निश्चित रूप से इस हॉस्पिटल का बडनेरा नहीं तो आसपास के देहात के सभी लोगों को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं आज के इस मौके पर उन सबको फिर से अपनी शुभकामना देता हूँ और भविष्य में इस संदर्भ में जो भी कभी कुछ सहयोग लगेगा महानगर पालिका की ओर से तो मैं हमेशा उसके लिए तैयार रहूँगा। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। उसी तरह मेरे साथ में जुड़ रहे हैं गुलाम सर बहुत वरिष्ठ है और पुराने कब्रिस्तान के अध्यक्ष है और समय समय पे अपने सहकारी कार्य सहयोग देते रहते सभी समाज के लिए हमने देखा है। और आज यहाँ पे जो सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल का जो स्टार्ट हुई है यहाँ पे इनका गुलाम सर का बहुत ही कॉपरेट रहा है सभी के साथ में और सभी को समाज को लेकर चलने वाले हमने ऐसे देखे हैं। और हम जानना चाहते हैं उनसे दो शब्द आज के विषय में। गुलाम सर, आज सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल के जाए दवाखाने की जगह पर झंडा वंदन का पहली मर्तबा प्रोग्राम किया गया। 26 जनवरी की इस खुशी के मौके पर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी शेख इमरान कारपोरेटर साहब और हमारी पूरी टीम ने यह तय किया है कि भाई यहाँ पर ये झंडा वंदन की प्रथा शुरू की जाए। तो ये पहली मर्तबा यहाँ झंडा वंदन हुआ। बहुत सारे नगर सेवक मौजूद थे, आपकी भी मौजूदगी बहुत अच्छी रही। आपने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा सराहा, बनाया, किया, लोगों से अच्छा वो लिया है, रिस्पेक्ट लिया। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो दूसरी बात आए हुए सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस हमारे पहले प्रोग्राम को रौनक बख्शी। और दवाखाने के ताल्लुक से तो आप भी इसके पहले हमारे साबिर मेंबर साहब ने भी बहुत सारी बातें बताई है। बस उसी पर अगर अमल करते रहे और दवाखाने का ताउन करते रहे, मैं इसी आपसे दरख्वास्त करके अपने शुक्रिया गुलाम सर, शुक्रिया। देख सकते हैं यहाँ पे अलहाज सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल के प्रांगण में आज पहली बार ध्वजारोपण किया गया और यहाँ पे सभी समाज के लोगों को इनवाइट किया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, नगर सेवक, माजी नगर सेवक, वरिष्ठ पॉलिटिशियन सभी लोग यहाँ पे पहुँचे और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे झंडारोपण का प्रोग्राम संपन्न हुआ। और हमारी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम हमारे हलचल न्यूज़ के पहले एक फ्लैग चल रहा है जिसके ऊपर मोहम्मद इमरान साहब और हाजी मुश्ताक साहब के बैंक अकाउंट नंबर दिए गए हैं। अगर आपसे हो सकता है, किसी भी समाज का बंदा हो, यहाँ सब समाज का इलाज किया जाएगा। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके यहाँ पे इलाज किया जाएगा। अगर जो भी आपसे हो सकता है तो उनके बैंक अकाउंट में इस दवाखाने के लिए डोनेट कीजिए प्लीज़। और इसी के में देख सकते हैं ये हमारे न्यूज़ के आगे चल रहा है फ्लैग, हम चला रहे हैं इसको। इसके अंदर मोहम्मद इमरान साहब और हाजी मुश्ताक साहब के बैंक अकाउंट है, SBI का और महाराष्ट्र बैंक का। तो आप जो भी आपसे हो सकता है, जितने भी हो सकते हैं, 100, 200, 1000, 2000, 500 जो भी हो सकता है तो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए ताकि वो इस दवाखाने के ट्रस्ट में जमा हो और आगे फ्यूचर के लिए वो पैसे आपको बेनिफिट दे, वो फ़ायदा हो आपका वाला, वही आपका इलाज हो। और हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।